Hello, students. Good morning to you all. How are you? I am fine. Hope same for you. बेटा आज के सेशन में हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लास्ट सेशन था हमने देखे थे बेटा, लास्ट सेशन में रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और यू कैन से प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने देखा था बेटा स्टेमन द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड द पिस्टल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बेटा ये फ्रूट भी उसी से रिलेटेड है। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ pollen grains that are formed in anther, okay, with the ovules that is present in ovary, fertilization occurs, okay, and after fertilization what happens beta, all the parts of the flower fall down। जो फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं बेटा सब के सब फॉल हो जाते हैं नेचुरली, राइट। only and only the ovary, the which is the female part of the flower remains, which acts as fruit। वो फ्रूट का काम करती है। मीन्स यू कैन से जो हम लोग खाते हैं फ्रूट वो एक्चुअली राइपेंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी है पिस्टल की, ओके, पिस्टल का ही पार्ट है वो, राइट। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। नाउ विल सी कंटेंट जो आज हम लोगों ने डिस्कशन के लिए इंक्लूड किए हैं बेटा, फ्रूट और फंक्शंस ऑफ फ्रूट। देखिए फ्रूट आफ्टर पॉलिनेशन द ओवरी रिपन्स up to change into a fruit and the ovule turns into seeds। मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन जब हम लोग कर रहे थे कि पॉलिनेशन के से पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ पहुँचा है, स्टिग्मा में फीमेल के पिस्टल के, और वहाँ से जब वो ओवरी में पहुँचता है वहाँ ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल से वो फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है पॉलन ग्रेन। इस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ओवरी, और ओव्यूल्स जो उसमें प्रेजेंट है इनसाइड द ओवरी दैट एक्ट्स एज अ सीड। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड का फंक्शन करते हैं, ओके, सीड का वर्क करते हैं, राइट। द फ्रूट इज द पल्पी जूसी पार्ट ऑफ दैट बियर्स सीड्स। पल्पी जूस आप देखते हो, फ्रूट तो कॉमन है, हम लोग सभी एप्पल है, मैंगो है, ये सब खाते हैं, और उसके पल्पी पार्ट वो हम लोग वी यूज टू ईट दैट पल्पी पार्ट, ओके, जो टेस्टी होता है ना, वो उसको हम खा लेते हैं और सीड रह जाता है, ठीक है। तो फ्रूट में पल्पी पार्ट होता है, जूसी पार्ट जिसमें जूस होता है और सीड्स होते हैं। अ मैच्योर फ्रूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आउटर पेरिकार्प, ऊपर बाहर वाला पार्ट जो है बेटा वो पेरिकार्प है, और इनर सीड। दो टू पार्ट्स मेनली आर देयर इन अ सीड, आप कह सकते हो इस तरीके से कि दो पार्ट है, पेरिकार्प विच वी यूज टू ईट एंड इनर सीड विच आर यूज टू sow in the field or soil, you can say, from which new plant grow। So pericarp is commonly known as fruit wall, उसको fruit wall भी कहते हैं बेटा pericarp को, and develop from the wall of the ovary। ovary आपको मैंने अभी बताया था कि after fertilization all the parts of the flower fall down, but only and only the ovary, the that is the female
पिस्टिल पार्ट, जो कि फीमेल पिस्टिल का पार्ट है वो ही रह जाता है, पूरा का पूरा फ्लावर फॉल डाउन हो जाता है, वो राइप हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रूट वॉल एंड डेवलप, तो आप देख रहे हो वही बात बताई गई है। ओवरी में जो पेरिकार्प है बेटा, ठीक है, फ्रूट वॉल, और वो किससे डेवलप हो रही है? फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी से, क्योंकि ओवरी ही रह जाती है बेटा, मैंने अभी पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, आई थिंक सो यू हैव ऑल गॉट अबाउट द फ्रूट, आपको समझ आ गया होगा फ्रूट के बारे में। अब है फंक्शंस ऑफ फ्रूट। फ्रूट के फंक्शंस में द मेन फंक्शंस ऑफ फ्रूट, इसमें क्या है फ्रूट का मेन फंक्शन में? एक तो स्टोरेज, फ्रूट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। many nutrients are present in that fruit। कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आपको मालूम है एनर्जी गिविंग है न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग है, विटामिन्स दैट आर टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीजेज, टू कीप आवर अस हेल्दी। तो ये इनका अलग अलग फंक्शन हो गया। दे आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड मैनी, हम लोग भी खाते हैं और उसको एनिमल्स, आप देखते हो बर्ड्स है और दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, गोट वगैरह, ये सब उसको खाते रहते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द फ्रूट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फ्रूट इज प्रोटेक्शन। फ्रूट बियर सीड। फ्रूट में आपने देखा पल्पी पार्ट के अंदर इनसाइड सीड प्रोडक्ट होता है, और सीड के अंदर व्हाट इज देयर? इनसाइड बेबी प्लांट इज देयर, वो बेबी प्लांट होता है जो कि फेवरेबल कंडीशंस में, क्लाइमेटिक जब उसको कंडीशन मिलती है, जब एयर वाटर और सनलाइट की प्रॉपर सप्लाई मिलती है, तब दैट डेवलप्स इनटू द न्यू प्लांट व्हेन इट इज सोन इनटू द सॉइल। जब सॉइल में बोने के बाद बेटा इसको प्रॉपर कंडीशन एयर वाटर और सनलाइट की जाती है, वो सीड को सीड जो है वो डेवलप करता है इनटू न्यू प्लांट। सो फ्रूट के अंदर बाहर का पार्ट तो हमने यूज कर लिया खाने के लिए, हम लोगों ने खा लिया, और एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स, और अंदर इनसाइड जो है वो सीड प्रोटेक्टर, जो कितना वैल्यूएबल है आप समझ सकते हो, बिकॉज बेबी प्लांट इनसाइड इज देयर। ओके, राइट। नेक्स्ट, सीड डिस्पर्सल। फ्रूट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट। अब आप फ्रूट को का डिस्पर्सल मीन्स इधर उधर बिखेरना बेटा, है ना, डिस्पर्स करना, है ना। क्यों? क्योंकि इधर उधर नहीं, जब बिखेरा जाएगा तब तक उसको प्रॉपर एयर वाटर और सनलाइट नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो जो बेबी प्लांट है उसके अंदर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। राइट बेटा, इसलिए उसका डिस्पर्सल भी जरूरी है। हम लोगों ने खाया सीड्स, उसके पल्पी पार्ट को वी हैव ईटन, then only seed part is left which is having baby plant inside। so हम लोग क्या करते हैं? we throw it away, that is dispersal। same the animals are doing, animals भी ऐसे ही करते हैं बेटा, पल्पी पार्ट को खा लिया और सीड्स को इधर और फेंक दिया, वो that is dispersal। और dispersal why it is necessary? because to get proper air water sunlight for the seed, for the reason to develop the baby plant that is present inside the seed into the new plant। Okay, so this is seed dispersal, and these are the different functions of the fruit। I think so all this discussion you have got, आपको explanation समझ आया होगा बेटा। even then if you have not got the explanation, you can put your query in Google Classroom। Okay, by this I am going to conclude today's session। Okay beta, thank you for listening me। bye beta, bye bye।